वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं डिलेज इन मैरिज एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले अलग अलग पहलुओं पे बात हुई कि किन किन वजह से डिलेज इन मैरिज होती हैं और वास्तु किस तरह का वास्तु दोष हो सकता है। ख़ास तौर पर बातचीत अगर थमी लड़कियों पर, साउथ और साउथ वेस्ट दिशा के कमरे का आपने कहा कि नहीं होना चाहिए उनका। कौन सी दिशा उनके लिए बेहतर है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और अगर ऐसी कुछ परिस्थिति है कि अब ये कमरा है और सालों तक रहा है, किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। जैसे कोई भी तरह के मेडिकल साइंस में बीमारी की स्टेज पे है, उसको समझ के उसके बारे में मेडिसिन दी जाती है। सेम थिंग फॉर वास्तु, यहाँ पे टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मेरी बेटी की शादी करनी है और मैं इस घर में 2 साल पहले मूव हुआ हूँ और लड़की का कमरा गलत है, हम राइट अवे बेडरूम की पोजीशन बदल देते हैं, उनको क्विक रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग उस घर में 20 ईयर्स से रह रहे हैं या 15 साल से रह रहे हैं, तो इतना लंबा पीरियड जब घर को चला जाता है और उसके बाद शादी ब्याह से रिलेटेड कोई भी तरह की अड़चन, कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स उस घर में दिखाई देते हैं और वहाँ पे सिर्फ कमरे को बदलने से वो राइट अवे ऑप्शंस एक्टिव नहीं होते हैं, राइट अवे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ते हैं। वास्तु के हिसाब से मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या हो, अच्छी बात हो या कोई भी तरह के टेंशन वाली बात हो, उसमें या तो पॉजिटिव वास्तु के लाभ होते हैं या वास्तु दोष से कनेक्टेड है। क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए घर के सारे कॉर्नर आपको बहुत पावरफुल इफेक्ट दे सकते हैं, जिसका आपको क्विक रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन लिमिटेशन यहाँ पे होती है कि कौन से टाइम पे आप उसमें एंटर होते हो, किस वक्त आपको ये बातें पता चलती है। शादी से रिलेटेड लड़कियों के लिए जैसे साउथ और साउथ वेस्ट उपयुक्त दिशा नहीं मानी जाती है, उसी तरीके से कोई भी तरह की समस्या जैसे रिसेंटली शुरू हुई हो, अभी अभी आपने घर बदला हो और आपको लगता है कि आपको ये तरह के डिले आपको परेशान करते हैं, अपने घर में समस्या बना रहे हैं, तो आप लड़कियों के लिए नॉर्थ वेस्ट का रूम सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी तरह की व्यवस्था हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पे हो, चाहे वो गेस्ट रूम बना हुआ हो, लेकिन फिर भी जैसे ही आप उसका रूम बदलते हो और सोने की पोजीशन उसके लिए सही ईस्ट या वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट दिखाई देगा। तो वो पॉजिटिव बात है। नॉर्थ वेस्ट आपने कहा जी। लेकिन ये समस्या बहुत टाइम से हो, अगर आपने वहाँ पे उसका रूम काफ़ी टाइम से साउथ और साउथ वेस्ट में बना रखा हो, उसके बावजूद भी राइट अवे रूम तो ज़रूर बदलना पड़ेगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट है, जो उसके पॉजिटिव साइन है, वो आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देंगे। तो जिस तरह से हॉरोस्कोप के अंदर हर आदमी के बारे में अलग अलग ग्रह दशा से ये बात प्रिडिक्ट की जाती है कि इसके कुछ तरह के सूर्य की पोजीशन इस तरह के हॉरोस्कोप में होने की वजह से उसका करियर डाउन रहेगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो लाइमलाइट में नहीं आएगा। उसी तरीके से जो भी पोजीशन वास्तु के हिसाब से ग्रहों की होती है, उसके हिसाब से मून की पोजीशन सही होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए कोई भी तरह की घातक लाइफ से रिलेटेड परेशानियां हो सकती है, एक्सीडेंट सीवियर हो सकता है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र के अंदर दिशाओं के माध्यम से हर आदमी का करियर कॉर्नर, रिलेशनशिप कॉर्नर, रोमांस का कॉर्नर और उसके हेल्थ कॉर्नर को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया, उसको समझाया गया है। तो जैसे ही उस परिवार के पति पत्नी और बच्चों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जिसके बारे में ये शादी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हम उस लड़की का या लड़के का रिलेशनशिप कॉर्नर और रोमांस कॉर्नर दोनों को हम इकट्ठा करते हैं। उसको जनरल वास्तु के हिसाब से नहीं डेफिनेशन देते हैं कि आप इतना कर लो, लेकिन उसका रिलेशनशिप और रोमांस कॉर्नर दोनों को प्लस करते हैं। और जो उसका रिलेशनशिप का अच्छा कॉर्नर है, वहाँ पे पहले उसका बेडरूम बदल दिया जाता है और बेडरूम को बदलने के बाद उसके रोमांटिक कॉर्नर को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उस पूरे रूम का जो इंटीरियर है, उसका जो डेकोर है, वो सिर्फ सिंपल मिरर के माध्यम से, वाटरफॉल के माध्यम से, कलर्स के थ्रू और आसपास के कई बार फ्रेश फ्लावर्स के थ्रू, ये सिर्फ 3 और 4 रेमेडी को राइट डिग्री के अनुसार रखने से बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको बहुत ही कम वक्त में दिखाई देता है। जी, जो मेरा अगला सवाल था पल्लवी जी ने उसका आंसर पहले ही दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे अब इस सवाल को एक अलग भाव से रखना होगा कि मिरर, कलर्स, रोमांटिक, आपने कहा कैंडल्स, इन चीज़ों का प्रयोग करने का और वो कॉर्नर्स एक्टिवेट करने का जहाँ से रोमांस और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं, उससे प्रभाव देखने को मिलेगा।
कलर्स की अगर मैं खास करूं बात स्पेसिफिक समांतर स्तर पर, तो किन कलर्स को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं आपके, जिससे मूड भी बना रहे और इस बात को एम्ब्रेस किया जाए कि डिलेज ना हो मैरिज में? वास्तव में लड़कियों की शादी अगर डिले होती है तो उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन है वो सारे डिफरेंट है, लड़कों के बारे में डिफरेंट बातें बताई गई है। अगर यहाँ पे बात पहले लड़कियों के बारे में करते हैं तो ज़्यादातर रोमांटिक कलर के अंदर जो रोज़ कलर है, पिंक कलर है, मजेंडा कलर है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और बेडरूम के अंदर ज़्यादातर ऐसी कोशिश की जाती है कि जिसके अंदर मैक्सिमम रोज़ कलर, पिंक, मजेंडा, इस तरह के कलर्स को अप्लाई किया जाए। इवन कई बार हम उसके लिए रस्ट कलर को भी यूज़ करते हैं। अगर इसको कम शब्दों में कहा जाए तो ज़्यादातर ब्राइट कलर, लेकिन फ्लावर ब्राइट कलर्स, वैसे कलर को इस्तेमाल किया जाता है। पियोनी फ्लावर्स के पिक्चर्स, पोस्टर, पेंटिंग या नेचुरल पियोनी फ्लावर्स भी आप उनके बेडरूम में लगा सकते हो। और जो रोमांटिक कॉर्नर है वो एक कैलकुलेशन बेस से होता है। हर रूम के अंदर एक डिग्री बताई जाती है और पर्टिकुलर उस डिग्री पे जाके एक छोटा सा वाटरफॉल रखा जाता है और पानी का जो आवाज़ है, जो उसका साउंड है, उससे एक तरह की रिदम, उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। वाटर इससे एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन जी क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंफ्यूज हो रहा था, कहीं दर्शक ना हो, ये मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वाटरफॉल को के भी कुछ नॉर्म्स हैं जो वास्तु कहता है कि कहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। मिरर के बारे में भी यही बात सुनने को आती है कि कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और फिर फ्लावर्स की भी बात आपने कई बार कहा है कि नेचुरल प्लांट्स का भी एक लिमिटेड प्रयोग होना चाहिए। अब बेडरूम में अगर ये तीनों चीज़ें रख दी जाएं तो कहाँ गलती हो सकती है कि आप करने तो सुधार चले थे, लेकिन कंफ्यूज इस कदर हो गए कि वो भी अपने आप में एक वास्तु दोष बन गया। इसके बारे में कुछ बताइए। ज़्यादातर ये सिर्फ मेडिसिन है, जहाँ जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी के लिए होती है। आम तौर पे वास्तु के अनुसार कभी भी बेडरूम के अंदर कोई भी तरह का वाटरफॉल नहीं रखा जाता है। ऐसी बात आपने बहुत बार सुनी होगी जी। बेडरूम में जब आप बेड पे सोते हो तो आपके सामने मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन जब मास्टर होते हैं या कोई एक डॉक्टर होता है, उसको राइट टाइम पे पता होता है कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए काम करती है और कहाँ पे उसकी एलर्जी हो सकती है, कहाँ पे उसका रिएक्शन आ सकता है। तो वास्तु के हिसाब से वाटर, बेडरूम के अंदर वाटर, नेचुरल प्लांट और मिरर, ये तीनों के इकट्ठा होने से अगर शादीशुदा लोगों के बेडरूम में इस तरह की व्यवस्था करो तो उसका रिएक्शन बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई होती है उसके लिए ये सारी चीज़ों का प्रयोग करो तो वो इनके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण बन जाता है, उनके लिए प्रॉपर इलाज बन जाता है। तो जब कभी आप वास्तुशास्त्र के नियमों को सुनते हो, आमतौर पे लोगों को लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, ये कॉर्नर पे ऐसे कलर नहीं रखने चाहिए, कोई वहाँ पे जाके रख दे फ्लावर या कोई वहाँ पे जाके वाटरफॉल रख दे और फिर ये सोचे अरे देखो मैंने रख दिया, इसमें यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो सर्कमस्टेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं कि कई बार आप चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं निकल पाते हो। तो वास्तुशास्त्र के लिए जो हमारे वेद ग्रंथों में ऋषि मुनि और साइंटिस्ट ने जो भी इसके बारे में नियम बताए गए हैं उसके पीछे सारे लॉजिक है। लेकिन अनमैरिड लोगों के लिए वो लॉजिक डिफरेंट है और मैरिड लोगों के लिए डिफरेंट है। तो आम तौर पे जो वास्तु के शो होते हैं, जो बुक्स वगैरह आप पढ़ते हो, जो आप ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वो ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं होती है, कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आम तौर पे मास्टर बेडरूम में कभी भी पानी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। मेरी काफ़ी जगह पे वास्तु की अलग अलग छोटी छोटी टिप्स, मेरी कोशिश रहती है कि लोगों को वास्तु के बारे में सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि आम आदमी को सूट करती है उसको टिप्स बना के लोगों को वहाँ पे कई तरह के सोशल मीडिया के थ्रू वो टिप्स जाती रहती है। उसमें काफ़ी लोगों ने ये बात सुनी होगी कि कभी भी बेडरूम के अंदर पानी, मिरर और नेचुरल प्लांट नहीं रखनी चाहिए। बट यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है शादी होने के लिए। तो जब शादी से रिलेटेड कोई भी तरह का डिले होता हो तब बात रोमांस कॉर्नर को एक्टिवेट करने की है। लेकिन नॉर्मल केस के अंदर हर किसी के रूम में अगर आप रोमांस कॉर्नर एक्टिवेट कर देते हो तो वो तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु लिविंग।